त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय में काफी समय से चल रही नर्सिंग स्टाफ की कमी से मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वर्तमान में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डेंगू के चलते भर्ती वार्ड पूरा मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन वहां नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के चलते मरीजों में भारी आक्रोश देखने को मिला। चिकित्सा प्रभारी राजल देसर की ओर से इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया और आक्रोश के चलते भर्ती वार्ड में डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी निभाते हुए मरीज के आक्रोश को शांत किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने कहा कि काफी संख्या में मरीज भर्ती हुए, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाने के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं है। बार बार जिला चिकित्सा अधिकारी को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं उपस्थित मरीजों का कहना है कि अगर समाधान नहीं होता है तो हमें मजबूरन कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला चिकित्सा अधिकारी व प्रशासन की होगी। और यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है, उसको फीवर है तो कोई चेक करने वाला नहीं है, इमरजेंसी केस है उनको भी कोई संभालने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, लेबर रूम खाली है, निशा मैडम एक है, पूनम मैडम है, दो कितना संभालेंगे पूरे हॉस्पिटल में, कोई भी स्टाफ नहीं है। राजेंद्र सर की हॉस्पिटल की सर्विस थर्ड क्लास सर्विस है, एकदम घटिया से घटिया सर्विस है। आपने समस्याओं को लेकर किन किन को अवगत करवाया अभी तक? हॉस्पिटल के प्रभारी बुंदेली जी के पास गए थे, वो कितना संभालेंगे, डॉक्टर एक है, 3 हॉस्पिटल में ड्यूटी है, सिर्फ एक डॉक्टर आ रहा है और बाकी सब नील है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। राउंड पे देखते हैं तो राउंड पे कोई डॉक्टर नहीं है। Incoming call from G2G. कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या होती है कि सैकड़ों पेशेंट ओपीडी में और भर्ती वार्ड में डेंगू के पेशेंट है, 3 मधुमक्खियों के खाए हुए सीरियस पेशेंट है, अन्य भी मरीज है। पर नर्सिंग स्टाफ के रूप में 2 मात्र लेडीज है, जो एक तो पूनम मैडम है और एक निशा मैडम है, वो डिलीवरी में लगी हुई है। कोई भी यहाँ पे इंजेक्शन लगाने वाला, ग्लूकोज चढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैंने CMHO को फ़ोन करके डॉक्टर बुंदेला से बात की है, वो कह रहे हैं जिनको अस्थायी लगा रखा है वो आ नहीं रहे, बहुत बुरी हालत है। 600 के लगभग OPD हो रही है और ये आप देख रहे हैं कितने पेशेंट भर्ती है, पर इनको संभालने के लिए कोई नहीं है। अभी एक पूनम मैडम है वो लगी हुई है, एक निशा मैडम है वो लगी हुई है। ना तो इंजेक्शन रूम में कोई ड्यूटी पे है, ना पट्टी रूम में, लेबर रूम में, और यहाँ सब जगह निशा में और पूनम में देख रही है। मैं CMHO साहब को फ़ोन कर चुका हूँ, अव्यवस्था भारी हो रही है। CMHO साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने पहले तो कहा भिजवा रहा हूँ, अब मेरा फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं आ रहे हैं 20 CMHO आ रहे हैं। अब तक ना तो कोई आ रहा है ना कोई संभाल ले रहा है। चिकित्सा की हालत तो राजेंद्र में बहुत बुरी है। 3 डॉक्टर है पर नर्सिंग स्टाफ के रूप में कोई उपलब्ध नहीं है। अभी मैं सुबह 9 बजे का यहाँ आया हुआ हूँ और OPD में खूब यहाँ भर्ती हुई है, पर हालात आपके सामने कोई देखने वाला नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चूरू विधानसभा की स्वीप नोडल अधिकारी शर्मिला जैन ने आज चूरू डाइट में प्रशिक्षणार्थियों व स्टाफ सदस्यों को निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान की शपथ दिलाई। स्वीप गतिविधि प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया एवं स्वीप की ताकत को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान में आयोग ने निर्वाचन की तिथि पूर्व में 23 नवंबर निर्धारित की थी, लेकिन स्वीप प्रभारी के नाते उन्होंने एक ट्वीट कर आयोग को टैग किया और अन्य सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन, फोन, मेल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सुझाव देकर बताया कि इस दिन देवउठनी एकादशी है और भारत में यह अबूझ साओं का दिन होने के कारण मतदान कम रहेगा। आयोग ने सुझावों को स्वीकार करते हुए संशोधित तिथि 25 नवंबर घोषित कर अपनी भूल सुधार ली। अब मतदाताओं की बारी है कि वह अधिकतम मतदान कर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में चूरू विधानसभा का मतदान सर्वाधिक करने के लिए प्रयास करें। इस अवसर पर डाइट प्रधानाचार्य गोविंद सिंह राठौड़, स्वीप प्रकोष्ठ के रंजीत स्वामी, मुकेश खारिया, दशरथ नैन आदि उपस्थित रहे। डाइट चूरू में नोडल स्वीप प्रभारी चूरू विधानसभा श्रीमती शर्मिला जैन के नेतृत्व में सभी उपस्थित शिक्षकों और डाइट के स्टाफ को मतदाता शपथ दिलाई गई और स्वीप की ताकत के बारे में भी बताया गया। मैंने एक ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ECI इनको टैग करके, और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो चुनाव 23 नवंबर को घोषित हुए थे, कल शाम उसमें संशोधन होकर 25 नवंबर आया। तो इस तरह से हमने वार्ता की और सबको एजुकेट करते हुए 100% मतदान की बात कही। अब हमारा नारा ये है कि
जो आयोग से जो भूल हुई थी उसके कारण से अब उनकी बारी नहीं है। अब हमारी बारी है कि हम 100% मतदान करके चूरू ब्लॉक का नाम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक मतदान करने वाले ब्लॉक में हो, क्योंकि चूरू सर्दी और गर्मी में भी नंबर 1 है तो मतदान में भी नंबर 1 होगा, ऐसा हमारा मानना है। राजन देसर के निकटवर्ती गांव लूणासर के पाबूजी धाम में पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचक संत कृपाराम महाराज ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय है, उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के 5 प्राण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव सागर पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त होती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। वहीं रात्रि को नानीबाई का मायरा का वाचन किया गया, जिसमें कथावाचक जगदीश महाराज ने नरसिंह मेहता की कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस ऐतिहासिक कथा में राजस्थान ही नहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। एवं मान्यता है कि उनका कैंसर, लीवर, ग्रंथियां, जोड़ों में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि रोग दूर होते हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान रघुवीर सिंह राठौड़, विधायक अविनेश महर्षि, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। मैं रघुवीर सिंह लूणासर धाम सेवा समिति का अध्यक्ष। 7 अक्टूबर से कथा चल रही है, 13 अक्टूबर तक। कल कथा का अंतिम दिन है, उसके लिए काफ़ी भक्त उमड़े हुए हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ हो रखी है। भोजन की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं आश्रम कर रखा है और बाहर से आने वालों के लिए बसों की व्यवस्थाएं कर रखी है। काफ़ी खुशी है लोगों को इस कथा के अंदर शामिल होकर के, होश उल्लास से अच्छा लग रहा है कि ऐसे भीड़ देख करके माहौल भी अच्छा लग रहा है, दिल को भी अच्छी तसल्ली हो रही है और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कथा में शामिल होकर के। तो कल कथा का अंतिम दिन है, कल भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि जो जनानियाँ कलश लेके आई थी वो कलश वापस लेने के लिए भी आएगी कल, इसलिए कल भीड़ ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। और तकरीबन रोज़ 6,000 से 7,000 आदमी सुबह शाम आकर के निकलते हैं। 6,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, 5-4 हज़ार आदमी भी भोजन नाश्ता करके निकलते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और कल अंतिम दिन है। तो और भी बाकियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर उधर हैं वो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है वो कल आकर के श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करें। तकलीफ थी और पहले मेरे फ्रेंड आए थे, उसने यहाँ पर आकर मेरे लिए कर्ण विभूति लेके वहाँ से मेरा फ़ायदा स्टार्ट हो गया। अगले महीने में फेरी के लिए तो मेरा फ़ायदा स्टार्ट हो गया। 3 महीने में मेरे कैंसर खत्म हो गई। सांस लेने में तकलीफ थी, खाने में तकलीफ थी, बोलने में तकलीफ थी। आपको इस धाम की किसने जानकारी दी? हमारे गाँव से आते हैं। कौन सा गांव आपका? हरिपुरा, हनुमानगढ़ के पास। इतनी बड़ी गांठ मेरी यहाँ पर दिखती थी। क्या डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दी वो गांठ? नहीं, ऑपरेशन के लिए बोला था। अब ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या नाम बाबू जी आपको? हमारा नाम तो भगवान सिंह है। कौन सा गाँव है आपको? बरवाड़ो। बरवाड़ो। नहीं है गाँव बरवाड़ा धाम में। तो आपका क्या तकलीफ है? महाराज मारता था बस तकलीफ को नहीं आ, कैंसर हो रही है देखो। महाराज बाबूजी महाराज ठीक करे मत ही रोटी खाऊँ फिरूँ ही हूँ आऊँ ही हूँ अच्छे, पर अब पड़ियो रहना पड़े रोटी खाते हैं 1:30 अब सुधार है क्या? सुधार तो है। मेरा गांव है बावड़ी, खाटू श्याम जी के पास में। मैं मेरी पत्नी को लेकर आया था, विदेश में रहता था। उनको 18 दिन हो गया था अनखाई, लीवर ट्रांसप्लांट का केस था। तो डॉक्टर बोला 25 लाख रुपये लगेगा, ट्रांसफर होएगा। मैं यहाँ लेके आया, 14 दिन रखा, 14 दिन में एकदम ठीक। इसके 5 साल हो गए मेरे को इधर आते। अब बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ। मेरा नाम अभिमन्यु राठौड़ है। मैं पाली जिले से दूधिया गांव का निवासी हूँ। मुझे इस धाम के बारे में मेरे जीवस्वा शक्ति सिंह जी देवड़ा ने बताया। वो मुझे प्रथम बार यहाँ पे लेके आए, तब मैं चलने फिरने बिल्कुल सक्षम नहीं था। मैं शराब का अधीन था और मात्र हफ्ते भर के अंदर मैंने यहाँ पे मतलब चलना शुरू कर दिया था।
और आज मुझे ये कम लमसम यहाँ पे 1.5 साल हो गया है और मुझे नया जीवन मिला है यहाँ पे। मतलब मेरे परिवार के सदस्यों को मतलब ये भी उम्मीद नहीं थी मैं कि जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। ये बाबूजी महाराज माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव श्री रघुवीर सिंह जी का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। अन्यथा मैं चलने फिरने एवं मेरे मतलब पेट में पानी तक नहीं टिकता था। एक घुट पानी भी पी रहा था तो भी वो मेरे, और इस धाम में प्रवेश करते ही मेरे को वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई और मैं इस धाम का आभारी हूँ, माँ जगदम्बा का आभारी हूँ। मेरा नाम हरसिंदास स्वामी, गांव बादल चूरू। मैं लोना से धाम आया हूँ। मेरी हारदानी में कैंसर थी। 3 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप बच नहीं पाओगे, घर चले जाओ। फिर मेरे को किसी ने बताया कि लोना से धाम में ऐसी ट्रीटमेंट झाड़ी मार के फिर देने से होता है। मैं यहाँ आया तो महाराज जी के दर्शन किए तो महाराज जी ने काटा दिया। मुँह से 3 महीने से महाराज जी का काटा ही अंदर गया था, पहले कुछ नहीं जाता था। और 10-15 दिन के अंदर अंदर महाराज जी ने मेरे को लिक्विड दूध दलिया ऐसे लेना शुरू कर दिया। अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया आप? हाँ, एकदम स्वस्थ। लगातार दाम के कितने दिनों से आ रहे हो? नियम का पालन करने पर ही यहाँ स्वस्थ रहता हूँ। कौन सा गाँव बाबू जी आपको? तो था क्या तकलीफ है? अब क्या ठीक हो जाते हैं? अब कोई मामूली दुख है, 4 पर आए हो पहले बेड़े को कौन बताया था दाम उम्र कितनी था कि? उम्र 70 साल हो गया। अब कोई तकलीफ है? अब थोड़ा बड़ा दुख है, वो ठीक है। सब ठीक है। रतनगढ़ शहर के पुलिया संख्या 4 के पास चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ। इस मौके पर संत हरिशरण महाराज ने कहा कि संसार की सेवा में ही सुख है। कांजी हरिद्वार परिवार द्वारा आयोजित कथा में उन्होंने कहा कि जब भक्त पर भगवान की कृपा हो जाती है तो सांसारिक सुख व दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहता। महाराज ने गुरुवार की कथा में कंसवध, रुक्मणी विवाह व सुदामा प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व विजय कुमार व सतीश कुमार हरिद्वार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के समापन पर महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा निकालकर भागवत कथा को श्री राम मंदिर में पहुंचाया गया। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, आनंद मंगल मिश्र आदि उपस्थित रहे। CMDE प्रभाग डाइट चूरू द्वारा 3 दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में आज अतिरिक्त शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षण कार्य बहुआयामी उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ किया जाता है। जिन प्राथमिक कक्षाओं में हम शिक्षण कराते हैं उन कक्षाओं में विषयानुसार सीखने के प्रतिफल निर्धारित किए जाते हैं। अधिगम अगर अच्छा होगा तो सीखने के प्रतिफल भी अपेक्षानुरूप अर्जित होंगे। उन्होंने कहा कि इंटरैक्टिव बोर्ड आने वाले समय की मांग है और आगे स्मार्ट बोर्ड से ही प्रशिक्षण दिए जाएंगे। CMDE प्रभारी बजरंगलाल मीना ने पूर्व में हुई कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का संदर्भ देते हुए कहा कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। इस कार्यशाला में सभी संभागीय अपने अनुभव को काम में लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री बनाएंगे। इस अवसर पर प्रभागाध्यक्ष कुसुम शेखावत, ET प्रभागाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, P&M प्रभागाध्यक्ष संदीप मेहरोलिया आदि उपस्थित रहे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा इंटर कॉलेज नेटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सादुलपुर के ग्लोबल कॉलेज ने बाजी मारी है। कॉलेज के खिलाड़ियों ने नेटबॉल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। सिल्वर मेडल जीत कर लौटे खिलाड़ियों का बुधवार दोपहर को सादुलपुर पहुंचने पर लोहिया कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर दिलीप पुनिया के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर व साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता में कॉलेज के 9 खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया, जिसमें 8 खिलाड़ी नजदीकी गांव खुड़ी के हैं। गांव पहुंचने पर खिलाड़ियों का रणजीत पुनिया व भूपेंद्र पुनिया के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया व गुलाल लगाकर मिठाई बांटी गई।
आज ग्लोबल कॉलेज की ये जो टीम हमारी MGS यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत करके आई है। बच्चों में बहुत उत्साह है और सभी यहाँ इन शुभचिंतकों के द्वारा, कॉलेज स्टाफ के द्वारा और सभी संबंधियों के द्वारा बहुत खुशी व्यक्त की जा रही है। इनको उत्साहवर्धन करने के लिए आज इनको सभी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सब पधारे हैं। रतनगढ़ में दुकान पर खरीदी करने आए ग्राहक को दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी द्वारा गलती से 500 रुपए अधिक देना महंगा साबित हुआ। दुकान मालिक एवं उसके पुत्र ने कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 निवासी 23 वर्षीय रामनारायण उर्फ सचिन मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि वह करीब 3 साल से एक दुकान पर काम करता है। 11 अक्टूबर की सुबह दुकान मालिक का फोन आया कि आज वह दुकान पर नहीं आया तो रोज के 1000 रुपए कटेंगे। रामनारायण दोपहर में दुकान पर पहुंचा तो उसके साथ दुकान मालिक व उसके पुत्र ने गालियां निकालते हुए थप्पड़ मारे। रामनारायण ने गलती से एक ग्राहक को 500 रुपए अधिक दे दिए थे, जिस पर ग्राहक ने उक्त राशि भी लौटा दी थी। लेकिन इस घटना से दुकान मालिक नाराज हो गया व उसने 5000 रुपए का आर्थिक दंड लगाते हुए उसकी सैलरी से काटने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।